गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओपन डोर्स स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंसेंट फॉर्म जो है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल में आ जाएं। प्रोफाइल में आने के बाद डॉक्यूमेंट्स में आप सारी इन्फॉर्मेशन को छोड़ दें। सबसे पहले आप इधर आना है, चूज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन। आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर्स, बैचलर्स। तो यहाँ पर मैं बैचलर सेलेक्ट करूँगा। और चूज़ द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, आप किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं अपनी एजुकेशन, बैचलर्स या मास्टर्स। रशियन में करना है तो रशियन में, वरना इंग्लिश में। इंग्लिश सेलेक्ट किया, उसके बाद है चूज़ द एजुकेशनल प्रोग्राम स्पेशलिटी। ठीक है, अब ये प्रोग्राम ऐसा है कि जिस बंदे का ये फॉर्म है उसने अप्लाई किया था बिजनेस एंड मैनेजमेंट में। अब बिजनेस एंड मैनेजमेंट में जितनी भी फील्ड्स आती हैं ना, उसकी जो सब फील्ड्स होती हैं जिनमें आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर शो हैं। आप देखें, मैनेजमेंट, इकोनॉमी एंड ट्रेड बिजनेस। तो आप यहाँ पे जैसे आपने अब डिफरेंट फील्ड्स आपने सेलेक्ट की होंगी, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देखें, अगर मैं बिज़नेस एंड मैनेजमेंट की फ़ील्ड में जाता हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ दो यहाँ पर प्रोग्राम्स जो हैं इनकी सब फील्ड्स, वो ये बैचलर्स में करवा रहे हैं, मैनेजमेंट एंड ट्रेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई और फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को अगर मैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि बैचलर्स में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ये सारी सब फील्ड्स हैं जिनमें बैचलर्स हो सकता है। तो आपको ये फील्ड जो है वहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो मैं दोबारा आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं मैनेजमेंट सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ये है यूनिवर्सिटी नेम। ये यहाँ पर आपको वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ मुझे दो यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही हैं। अगर मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ में करना चाह रहा हूँ तो मैं अदर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिख दूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ दो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट मैंने एच रखी है, सेकंड मैंने पीटर द ग्रेट सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी रखी है। और इस सेक्शन में यहाँ पर आपने अपनी रशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लिखनी है, प्रोफिशिएंसी लेवल आपका रशियन लैंग्वेज का कैसा है। तो वो तो यहाँ पर सीधा सीधा होगा कि डू नॉट स्पीक। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं। तो गाइज़ ये सेक्शन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है नेसेसिटी टू स्टडी द एट द प्रेपरेटरी कोर्स प्रेपरेटरी डिपार्टमेंट। तो इस सेक्शन में क्या होगा कि जो आपका फ़र्स्ट ईयर होगा वो आपका सिर्फ आप रशियन लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी जैसे डिग्री है, लेट से बैचलर्स डिग्री 4 साल की है, तो आपका फ़र्स्ट ईयर जो होगा 4 साल, यानी आपकी टोटल डिग्री फिर 5 साल की हो जाएगी। 4 साल बैचलर्स और 1 साल जो होगा वो आपका प्रिपरेटरी ईयर होगा, अगर आप इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तब। आप चाह रहे हैं कि आपको पहला साल जो है वो आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी है, तो इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसको आप छोड़ दें। अच्छा, तो गाइस उसके बाद ऑप्शन है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडिशनल रशियन लैंग्वेज कोर्सेज बियॉन्ड द प्रिपरेटरी कोर्सेज वाइल स्टडिंग इन रशिया। यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या होगा कि आपकी जो मेन डिग्री है वो तो साथ चलेगी, उसके साथ साथ आपको एडिशनल जो है डिग्री के साथ साथ आपको कोर्सेज, रशियन लैंग्वेज के कोर्सेज दिए जाएंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से होंगे? तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं तो ये है कि yes, I am willing to enroll in the program translator in the field of professional communication, Russian, and a foreign native language alongside my main educational program, free of charge with certification upon the graduation, enabling to work as a translator। यानी अगर आप ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा कि आपकी डिग्री के साथ आपको जो है रशियन लैंग्वेज का कोर्स कराया जाएगा, जिस कोर्स के बिना पे अगर आप एज अ ट्रांसलेटर यहाँ पर काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट की बेस पर। गाइस सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है, सेम वही सारी इन्फॉर्मेशन है। यानी आपकी डिग्री के साथ साथ वो आपको रशियन लैंग्वेज का कोर्स कराएंगे, जिस सर्टिफिकेट की बेस पे आप एज अ टीचर, रशियन लैंग्वेज के टीचर जो है आप जॉब कर सकते हैं।
तो गाइस थर्ड ऑप्शन है कि येस आई एम विलिंग टू टेक एडिशनल रशियन लैंग्वेज कोर्सेज ऑप्शनल फॉर पार्टिसिपेंट ऑफ एन फॉर एन एडिशनल फ़ी नॉट रिलेटेड टू द मेन एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस ऑप्शन में ये होगा कि आपको रशियन लैंग्वेज का कोर्स तो करवाएंगे, लेकिन आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस इन सब में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, आप उसको टिक कर सकते हैं। आपको रशियन जो है वो प्रोफेशनल रशियन सिखाएंगे आपके डिग्री के साथ साथ, जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकें, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं तो आप सिंपली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो उसके बाद चलें गाइस, आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होगा। आपने कि एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है कंसेंट फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आपके दोनों जो फॉर्म्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। चले देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हैं। तो कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरह दिखेगा। तो आपने क्या करना है कि इस पूरे सेक्शन को आपने छोड़ देना है, ठीक है। आपने सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपने लिखना है पाकिस्तान, और यहाँ पर आपने लिखना है कराची या इस्लामाबाद, जहाँ पे जो है एम्बेसी है जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएं, इस पूरे सेक्शन को आपने छोड़ देना है कि अगर जो होता है जिस जो अगर ऑलरेडी रशिया में है तो ये ऑप्शन उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, अपना फैमिली नेम, यानी आपके पासपोर्ट पे नाम लिखा होता है सरनेम एंड गिवन नेम्स। जैसे मेरा नाम अली अनवर है तो मैं यहाँ पर फैमिली नेम में अली लिखूँगा, और यहाँ पर जो है सेकंड सेकंड में अपना पूरा नाम लिखूँगा अनवर, ठीक है। तो आपने ये दोनों इंग्लिश में लिखने हैं। उसके बाद तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में हमें क्या करना है, जो हमने अपना फैमिली नेम लिखा था अली, उसको गूगल ट्रांसलेट से जाके रशियन में ट्रांसलेट करके लिखना है। और फोर्थ ऑप्शन में जो हमने हमारा गिवन नेम यानी अनवर जो था वो हमें ट्रांसलेट रशियन में करके यहाँ पर लिखना है फोर्थ सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि फादर्स नेम, आपने अपने जो वालिद का नाम है वो आपने उनका पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। आपने अपना फादर्स नेम जो है वो रशियन में लिखना है। उसके बाद आप सिक्स सेक्शन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। और सेवन सेक्शन में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद आप आ जाएं एट सेक्शन में, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें अपना जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आ जाते हैं नाइन्थ सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको अपनी सिटीज़नशिप्स की डिटेल लिखनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको पाकिस्तान लिखनी है, सेकंड थर्ड अगर आपके पास हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, वरना आप इसको एम्प्टी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फर्स्ट आपने पाकिस्तान लिख के उसके बाद टेंथ सेक्शन को आपने छोड़ देना है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना। या उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने आके अपना जो है वो कंट्री सेलेक्ट करना है पाकिस्तान, अपने सिटी का पोस्टल कोड लिखना है, यहाँ पर अपने प्रोविंस का नाम लिखना है, लेट्स से सिंध पंजाब बलूचिस्तान या KPK, वो आपने लिखना है। यहाँ पर अपनी सिटी का नाम लिखना है। और 11.5 पे आपको अपने घर का कंप्लीट एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल लिखनी है। यहाँ पर आके आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है कंट्री कोड के साथ। यहाँ पर आपने आपके जो है फादर का नाम लिखना है। जैसे लेट से अगर आपके फादर का नाम अहमद अली है तो यहाँ पे अली आपको फैमिली नेम में लिखना है, और अहमद जो है आपको नेम्स में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने जो है वो अपने ग्रैंडफ़ादर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, या ये तीनों नाम आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आपके आपके फ़ादर की सिटीज़नशिप, आपके फ़ादर का डेट ऑफ बर्थ ये आपको लिखना है। आपके फ़ादर की अगर ईमेल है तो आपको ईमेल लिखनी है, वरना इसको आप नील भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फ़ादर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है कंट्री कोड के साथ। और इस सेक्शन में आपको कॉन्टैक्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नॉट अ पेरेंट, उसकी आपको डिटेल लिखनी है, यानी आपका बड़ा भाई चाचू मामू, आप उनका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं उनका। जैसे अहमद अली नाम है तो अली आपने यहाँ लिखना है, नेम में आपको अहमद लिख देना है। और उसके बाद आपको उनके फ़ादर का नाम लिखना है, उनके फ़ादर की सिटीज़नशिप, उनके जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है, उनका ईमेल और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट की डिटेल्स लिखनी है, और अपने पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू लिखनी है, ठीक है। और अपने पासपोर्ट की आपने वैलिडिटी लिखनी है। तो गाइज़ ये सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 18, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आप इसको थोड़ा ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो गाइज़ इस सेक्शन में आपने करना क्या है कि अगर आप लेट से अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये वाला सेकेंड ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है 10 to 12, ठीक है। जनरल सेकेंडरी स्कूल का है। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
और अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री सिलेक्ट करनी है, यानी आपको जो अपनी प्रीवियस डिग्री है ना वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ठीक है। तो गाइस सेक्शन नंबर 19 में आपको आके अपनी पूरी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज का पूरा नाम लिखना है। सेक्शन नंबर 20.1 में आपको पाकिस्तान लिखना है, किस सिटी में है आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वो लिखना है, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन ईयर लिखना है। सो गाइस यहाँ पर आपने ऐसे लिखना है ग्रेजुएशन ईयर, लेट से आपकी डिग्री जो है वो 2020 से 24 तक की है, बैचलर्स की डिग्री, तो आपने यहाँ पर लिखना है 2020-2024। और अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर अपनी सिर्फ जो है एफएससी यानी एफएससी या एचएससी का आपको डिटेल्स लिखनी है, यानी वो 2 साल का होता है, तो 2022 से 2024 तक। ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। तो ये सेक्शन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जिस डिग्री के लिए आप रशिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसमें आप डिग्री में पढ़ना चाह रहे हैं, वो आपको डिग्री सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू वांट टू गेट इन रशिया। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बैचलर्स को टिक करना है। अगर आप मास्टर्स या जो है पीएचडी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको वो जो है ना वो आपको ऑप्शंस टिक करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर आके फुल टाइम सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे फुल टाइम स्टूडेंट हैं। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पर आके हमें अपने प्रोग्राम का कोड लिखना है, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका कोड लिखना है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कोड आपको कहाँ से मिलेगा। आपको आना है ओपन डोर्स की वेबसाइट पे। यहाँ पर आपने ढूंढ लेना है अपना प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम कौन सा है। जैसे लेट से मैं बिजनेस मैनेजमेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये जो है 2 कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं जिनका कोड ये लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ से कोड इनका कॉपी करना है। कॉपी करके आपको जाके यहाँ पर आपने पेस्ट करना है और यहाँ पर आपने अपने पूरे प्रोग्राम का नाम लिखना है। जैसे ये इस प्रोग्राम का नाम है, इसमें अप्लाई किया हुआ है बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, तो आपने पूरा नाम यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। और इस सेक्शन में आपको जो आपने कोड कॉपी किया है उस कोड का जो नाम है उस प्रोग्राम का, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट पेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर इस कोड का नाम मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट फील्ड में मैं बैचलर्स करना चाह रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो है मैनेजमेंट का नाम कॉपी करके और आपने जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। गाइस आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हैं, जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर प्रायोरिटाइज़ करनी है। यहाँ पर आप 6 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जैसे मॉस्को रीजन है उसमें आप 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की हैं, दोनों सेंट पीटर्सबर्ग में हैं, तो मैं ये दोनों दो यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में सेलेक्ट कर सकता हूँ और 2 यूनिवर्सिटी में मॉस्को में सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी जो जो आपकी फील्ड के रिलेटेड जो आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हो, आप वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हैं। और इस ऑप्शन में आपने अपनी जो है वो लैंग्वेज की जो है वो प्रोफिशेंसी टिक करनी है। जैसे यहाँ पर रशियन जो है वो सीधे से डू नॉट स्पीक। उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज जो आप बोल सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, सिंधी है, उर्दू है, पंजाबी है, वो जो आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। और गाइस इस सेक्शन में सेक्शन नंबर 29 में आपने अपनी स्पोर्ट्स अचीवमेंट लिखनी है। जैसे आप क्रिकेटर थे, आपने रीजन लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जो है आपने खेला है या फुटबॉल खेला है, तो फर्स्ट आपने जो है वो अपना स्पोर्ट लिखना है क्रिकेट। उसके बाद लिखना है रनर अप या विनर जो भी थे, उसके बाद ईयर लिखना है उसका। और गाइस सेक्शन 30 में अगर आपके पास एडिशनल कोई डिफरेंशियल अचीवमेंट है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं सोसाइटी का मेंबर था, अपनी सिविल सोसाइटी दिखा था, वो मैंने लिखा है। और गाइस सेक्शन नंबर 31 में आपने सेलेक्ट करना है अपना एकेडमिक कंपटीशन, आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और गाइस इस सेक्शन में आके आपको जो है वो अदर्स पे टिक करना है। अदर्स पे टिक करके स्पेसिफाई में आपको जो है ओपन डोर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाते हैं आगे, तो यहाँ पर जो ये सेक्शन है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं एप्लीकेशन के साथ। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वो उस पर हमने टिक करना है। उसके बाद सेकंड हम आ जाते हैं कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वो हमने टिक करना है। थर्ड ऑप्शन को आप छोड़ दें। फोर्थ ऑप्शन पे आप आ जाएं, जो है कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट और कंफर्मिंग द एब्सेंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल कंट्रडिक्शंस, वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। आपने चले जाना है 5 पे, 5 ऑप्शन पे आपने टिक करना है। आपने चले जाना है 6 पे, कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, उस ऑप्शन को आपने टिक करना है। 7th ऑप्शन को आपने छोड़ देना है, आप चले जाएं फिर 8th ऑप्शन पे।
एट्थ ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विद रिजल्ट ऑफ पासिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये आपने टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है 9 ऑप्शन को आप छोड़ दें, 10 ऑप्शन को भी आप छोड़ दें। उसके बाद आप चले जाएं ऑप्शन नंबर 11 पे, ऑप्शन नंबर 11 आपने जो है वो टिक कर देना है। तो गाइस आ जाते हैं नेक्स्ट, तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 34। यहाँ पर क्या करना है हमने, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट टू इन्फॉर्म समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें ये करना है हमने, जैसे आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं आपने वो लिखनी है, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप सोशल वर्कर हैं, स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप यूट्यूबर हैं, तो वो आपने अपनी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और ऑप्शन नंबर 35 में आपने जो है अपने बारे में बताना है कि आपके जो है वो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स ऑफ आफ्टर ग्रेजुएशन आपके क्या हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ये जो चारों ऑप्शन हैं और ये चारों आपको टिक करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने आ जाना है कि जिस डेट को आप ओपन डोर्स का फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हैं आपने वो डेट यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और अपनी सिग्नेचर करनी है यहाँ पर। और आपने क्या करना है यहाँ पर, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को आपने किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से आपने साइन करवाना है, ठीक है। जैसे उसका प्रोफेशन लिखना है यहाँ पर, ऑफिसर्स पोजीशन क्या है, वो डॉक्टर हैं, लेक्चरर हैं, जो भी हैं आपने उसको वो लिखना है, ठीक है। उनका पूरा नाम लिखना है, उनका फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर वो डेट लिखनी है जिस डेट पे आप सब, वही सेम डेट ऊपर वाली। और यहाँ पर आपने सिग्नेचर उनसे करवा लेनी है, उनकी कोई भी जो उनकी सील वगैरह होती है वो सील ना लगवाएं, आप सिर्फ उनसे सिग्नेचर करवा रहे हैं, दैट्स इट। यही है एप्लीकेशन फॉर्म। बस आपने ये सारी डिटेल फिल करके आपने जो है वो अपलोड करना है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं कॉन्सेंट फॉर्म की तरफ। उसमें क्या डिटेल्स हमने फिल करनी है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करके आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। अपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है, ठीक है। और आपके पासपोर्ट की डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, तो डेट आपने पहले लिखनी है और आपने नीचे की तरफ जो है वो अपने प्लेस ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट वो लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको आ जाना है स्क्रॉल करके नीचे, और यहाँ पर आपको जो है वो डेट लिखनी है, वही सेम डेट जो आप जिस डेट पे आप ओपन डोर्स का फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी सिग्नेचर लिखनी है और यहाँ पर आपको अपने नेम इनिशियल्स लिख देने हैं, यानी आपको पूरा नाम अपना लिख देना है, अली अनवर या अनवर अली, कोई भी आप लिख दें। तो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं जिनमें आपको टाइप करना है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही सब कुछ टाइप कर लें, और जितने भी ऑप्शंस हैं जिनमें आपको टिक करना है ना वो आप प्रिंट निकाल के उसके बाद उन ऑप्शंस को आप टिक करें, ये बेहतर है। क्योंकि आपको प्रिंट करके ही आपका जो सिग्नेचर है वो आपने साइन करना है प्रिंट के बाद, क्योंकि गाइस इलेक्ट्रॉनिक साइन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक साइन ना करें, प्रिंट करके फिर आप अपना साइन कर दें, और प्रिंट करने के बाद जितने भी टिक वाले ऑप्शन है, टिक मार्क करने वाले, वो आप प्रिंट करने के बाद कीजिएगा। सो गाइस यही था ओपन डोर्स फॉर्म एंड कंसेंट का फिलिंग प्रोसेस, कि कैसे आप उनको फिल कर सकते हैं, और उनके फिल करने के बाद आपको जो है वो कंसेंट फॉर्म आपको यहाँ पर आके अपलोड कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। तो इट्स बेटर कि आप फॉर्म प्रिंट करके उन पे आप हैंड बाय हैंड सिग्नेचर कर दें, ठीक है। तो इसके बाद आपने अपना कंसेंट ऊपर अपलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने नीचे अपलोड करना है सेकंड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन पे आपको आके अपने इंटरनेशनल पासपोर्ट की जो है कॉपी वो आपने अपलोड करनी है। तो वो मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरीके से अपलोड करनी है। लास्ट टाइम गाइज मैंने इस तरीके से अपलोड किया था, ये आप देख सकते हैं कि मैंने A4 के पेपर पे ऊपर जो है अपना पासपोर्ट का फर्स्ट पेज उसकी मैंने प्रिंट किया हुआ है, कलर प्रिंट। और उसके नीचे जो है सेकंड पेज है जिस पे आपकी सिग्नेचर होती है वो मैंने प्रिंट किया हुआ है। तो आपको इस टाइप की कॉपी जो है आपको पीडीएफ या कॉपी स्कैन कॉपी आपको जो है अपलोड करनी है वहाँ पर, ठीक है। तो गाइस पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी पासपोर्ट के सिर्फ ओनली फ्रंट पेज की मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ आपको इस पेज की जो है वो ट्रांसलेशन नोटराइज ट्रांसलेशन आपने अपलोड करनी है। और इस ऑप्शन में आपको अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट
अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों एक ही पीडीएफ में आपने अपलोड करना है। और अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आपने मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट और इंटर का पक्का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, तो ये चारों चीज़ें आपने एक पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। और सेम इट इज़ इस ऑप्शन में आपको जो है अपनी चारों उन सर्टिफिकेट्स की नोटराइज ट्रांसलेशन आपने अपलोड करनी है। चलें गाइस, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपने अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करनी है आपने। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप का आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके वहाँ से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो वो आप सर्टिफिकेट जाके वहाँ पर आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। और इस ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन में आपने उस मेडिकल सर्टिफिकेट की नोटराइज ट्रांसलेशन आपने अपलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको HIV टेस्ट मेडिकल होता है, उसकी आपने अपलोड करनी है। तो आपने करना क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। उस मेडिकल सर्टिफिकेट में आप ये तीनों जो टेस्ट्स हैं वो इंक्लूड करें, जैसे HIV, TB, हेपेटाइटिस, ये तीनों टेस्ट आप एक ही सर्टिफिकेट में आप इंक्लूड कर दें। जैसे मैंने लास्ट टाइम बनवाया था हॉस्पिटल से, आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने तीनों जो डिज़ीज़ हैं वो तीनों यहाँ पे मैंने इंक्लूड की थी। तो मैंने एक ही सर्टिफिकेट बनवाया था और एक ही सर्टिफिकेट जो है वो आपको हर ऑप्शन में अपलोड कर देना है और एक उसी सर्टिफिकेट की नोटराइज ट्रांसलेशन आपने अपलोड करनी है, ठीक है। और फिर इस ऑप्शन में आ जाते हैं तो इन केस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज़ अगर आपके पास हैं तो अपलोड कर दें, वरना आप इसको छोड़ दें। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं तो ये वो उसकी रशियन नोटराइज ट्रांसलेशन है। उसके बाद इस ऑप्शन को आप छोड़ दें को, और अगर आप नेक्स्ट आते हैं तो इस ऑप्शन को भी छोड़ दें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो ये है कि ऑल द डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द गेटिंग ऑफ द रिजल्ट इंडिविजुअल अचीवमेंट। अगर आपको मेल में ओपन डोर्स ने विनर या रनर अप का डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपको मेल किया है तो वो आप अपलोड कर दें, अगर नहीं किया तो इसको भी छोड़ दें। उसके बाद आपने करना है आई कंफर्म, उसके बाद आपने कर देना है सेव। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ओपन डोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म एंड उसका कंसेंट फॉर्म फिल करने का। अभी मेरे पास इस जो है वो बंदे के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर होते तो बस यही मेन जो है वो स्टेप्स थे जो समझाने थे आपको, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने समझा दिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको मज़ीद और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, जो आप डाउट में हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मज़ीद मैं ओपन डोर्स स्कॉलरशिप के पूरे प्रोसीजर के रिलेटेड सीरीज़ एक बना रहा हूँ जो मैं अपलोड करता रहूँगा, जो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपके वीज़ा प्रोसेस तक पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी।